गया हुआ भी कल है और आने वाला भी कल है। मतलब ना कल कुछ है ना कल कुछ होगा, ना कल अच्छा। कुछ था ना कल कुछ होगा। मैं ही सब हूँ, सब मैं ही हूँ और एक्चुअली सब डिवाइन ही है। हम लोग बेसिकली डिवाइन का ही पार्ट है। जो हो रहा है आज हो रहा है, अभी हो रहा है, इसी पल हो रहा है और ये सिर्फ एक सोल का एक्सपीरियंस होता है। क्या आपने कभी एंजल्स को देखा है या आपने भगवान को देखा है? सीधे सीधे गॉड से आपका रिलेशन हुआ है कभी? जी बिल्कुल। एक्चुअली इस जर्नी में आने का मतलब ही यही होता है कि अच्छा। हमें डिवाइन से ही कनेक्ट। सामने से देखा है उनको? जी आप कह सकते हैं कि देखा है, क्योंकि खुली आंखों से तो नहीं पर बंद आंखों से जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, जब हम बिल्कुल ध्यान में जाते हैं। कैसे भगवान दिखते हैं तो मैं बोलूँ 2 हाथ है 10 हाथ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लाइट होती है। अब जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाते हो तो आप यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हो। फिर ये आप और यूनिवर्स, मैंने बोला ना कि और कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सिर्फ मैं हूँ और डिवाइन है। यूनिवर्स डिवाइन है, भगवान है, पावर है, एक पावर है, एनर्जी है, क्योंकि हर चीज एनर्जी ही है बेसिकली। तो क्या है आपके लिए? शिव क्या है, कृष्ण क्या है, राधा क्या है? एक नाम है, एक मूर्ति है, एक पावर है, एक यूनिवर्स है। पावर आप कह सकते हैं क्योंकि ये सब एक ही है। ओके। है ना, इसको आप पावर कह सकते हैं कि शक्ति, आदि शक्ति से ही सब बने हैं। मेन पार्ट तो आपने एंड में बताया है, जो मेन है, मेजर पार्ट मैं ये कह तो सकता हूँ। आपके दर्शकों को एंड तक आना पड़ेगा ये वाला देखने के लिए कि एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि पूजा पाठ भी कुछ नहीं है, कि आप शायद मुझे मनुष्य समझ रहे हैं पर मैं एक आत्मा हूँ। तो वो आत्मा की तरह आप वो देखोगे जब आपकी भी वो एक थर्ड आई जो है कुंडलिनी अवेकन हो जाएगी, तो आप भी मुझे ऐसे ही देखेंगे कि हाँ ये भी, मैं भी सोल हूँ, ये भी सोल है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीजन बीइंग, आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट अ स्पिरिचुअल जर्नी। आपने लोगों को सुनते हुए देखा होगा कि जो भी लोग अट्रैक्ट होते हैं भगवान को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, बिल्कुल लाइफ के एंड में जाके होते हैं। बिल्कुल जहां 60-65 के बाद जब रिटायरमेंट आ जाता है उस पड़ाव पर कनेक्ट कर पाते हैं कि लाओ पूजा पाठ करते हैं, मंदिर घूमते हैं, तीर्थ करते हैं, भगवान के जाते हैं एंड ऑल। स्टार्टिंग जब हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा होता है, जब हम लोग कैपेबल होते हैं स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट होने के लिए, तब हम मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसे होते हैं कि थोड़े और पैसे कमा लें, थोड़ा करियर में और ग्रोथ ले लें, इसको पीछे छोड़ना है, उसको पीछे छोड़ना है, कंपटीशन करना है एंड ऑल। तो जब हमें एक्चुअल में भगवान से जुड़ना चाहिए एंड क्यों उस एज में हमें जुड़ना चाहिए और कैसे जुड़ना चाहिए, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे होती है, उसका पाथ क्या है, उसका रास्ता क्या है, तो इसी पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए तो हमने इस पॉडकास्ट को शेड्यूल किया है साक्षी जी के साथ, जिसमें मैम आपको पूरा समझाने वाली हैं कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब हुई, कब वो भगवान से कनेक्ट करे, जब वो कनेक्ट करते हैं तो कैसी फीलिंग्स होती हैं, उस टाइम पे आपको कैसा लगता है, किस तरीके से आपको रियल वर्ल्ड दिखाई देता है, किस तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, रिएक्शन क्या होते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। तो ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, बिल्कुल एक एक मिनट मिस मत करना। अगर आप सोच रहे हो कि आपके दिमाग को आपको शांत रखना है, काम रखना है, कूल रखना है, भगवान से कनेक्ट करना है, तो ये वीडियो देख लेना, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज देखना जरूर, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत से हमने ये वीडियो प्लान करी है और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो हम स्वागत करते हैं साक्षी जी का हमारे स्टूडियो में, शो में। नमस्कार, राधे राधे मैम। राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, कृपा है श्री जी की। बिल्कुल मैम, सभी के ऊपर कृपा है श्री जी की। श्री जी की कृपा ऐसी है कि हर किसी के ऊपर है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैम अपने बारे में आप बताइए, प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए सो दैट के व्यूअर्स कनेक्ट कर पाए। वैसे तो मैं पेशे से एडवोकेट हूँ जी, BA LLB और मास्टर्स इन लॉ भी की है मैंने। उसके बाद मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही कि पहले मैंने कॉर्पोरेट से स्टार्ट किया, लीगल फील्ड में ही। हाँ जी। और अब जो हूँ अपने फादर के बिजनेस के साथ जुड़ी हूँ। हमारा ज्वेलरी का, जैसे मैंने आपको बताया था, हाँ जी, ज्वेलरी का बिजनेस है, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का। तो लेकिन क्या हुआ है कि 2 साल, लगभग 2 साल से मेरे अंदर से एक स्पिरिचुअलिटी की आप कहे कि लहर जाग उठी। हाँ जी। और अंदर से एक लाइट, जिसे आप कहते हैं, दुनिया को देखने का नजरिया ही मेरा बदल गया। ओके। तो इस तरह से मेरी ये जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, जिसमें अब जितना भी अभी तक का मेरा करियर था
वो एक तरह से चल रहा था एक लाइन में, जैसे कि हम लोग सभी सोचते हैं मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, मैट्रिक्स में रहते हैं, तो हमें लगता है कि हमें एक अच्छा नाम कमाना है, पैसा कमाने हैं, एक अच्छा करियर बनाना है। लेकिन जब से मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई तब से मुझे भगवान से कैसे जुड़ना है, अपने आप को कैसे जानना है, आत्मज्ञान क्या चीज होती है, तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया अपनी इस जर्नी को। और अब मैं मेडिटेशन करती हूँ, अपने बारे में जानने की कोशिश करती हूँ और भगवान से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। तो वो कौन सी दुनिया है जो हम लोगों की है लेकिन आप उससे थोड़ा सा अलग हट गए हो? मतलब हम दुनिया को कैसे देख रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं और आप क्या अलग सोचते हो, वो थोड़ा सा मुझे एलैबोरेट करो प्लीज। देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आपकी होगी, सबसे पहले आप कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। ओके। आप कॉन्शियस हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कॉन्शियस तो हम हैं, मैं कॉन्शियस हूं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, पर अभी आप एक 3D पर्सपेक्टिव से कॉन्शियस हो। ओके। आप 5D लेवल पे कॉन्शियस हो जाते हैं, आप अपने अंदर के लेवल पे कॉन्शियस हो जाते हैं। आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, हर चीज को लेकर आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। आपका नजरिया ही टोटली बदल जाता है। अच्छा। सामने वाले को लेकर भी, हाँ जी, और खुद को लेकर भी। तो जब आप अपने ही अंदर जाते हैं, अपनी आत्मा से मिलते हैं, हाँ जी, तब आपको रियलाइज होता है कि अभी तक जिस तरह से आप दुनिया में जी रहे थे, जिस तरह से आप एक बहुत ही मैट्रिक्स वर्ल्ड होता है, इसमें एक ऑलरेडी हमें बहुत ज्यादा फीडिंग करी हुई होती है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उसके बाद करियर बनाना है। इस टाइप से हमारी एक नॉर्मल रोबोटिक, आप कह सकते हैं, हमारी सभी की जिंदगी चलती है। बट अवेकनिंग में आने के बाद आप उस चीज को समझते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर भी एक चीज है, उससे अलग भी एक चीज है। आप उससे जुड़ने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मतलब सीधी बात पर आते हैं। हम तो मैम बिल्कुल लेमैन है और हमारे व्यूअर्स भी इतने हाई लेवल पे नहीं सोच पा रहे, तो आप कैसे कनेक्ट करते हो, कैसे उस सिस्टम में आप घुसे? आपको कौन ऐसा दिखा कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है, और इस तरीके से ये प्रोसेस आपको पता कैसे चला इन शॉर्ट? एक्चुअली ध्रुव जी, देखिए, ये जो चीज है ना, ये आपके इनर सेल्फ से ही होती है। अच्छा। इसको कोई अलग से जागरूक नहीं कर सकता। अगर कोई आज सोचे कि मैं चाहता हूँ मेरी अवेकनिंग हो जाए, और कोई प्रोसेस है वो उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे और उसकी अवेकनिंग हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये चीज अपने आप, जब भी आपका समय आएगा उस चीज का, वो अपने आप स्टार्ट होती है आपकी अंदर से। आपकी, आप कह लीजिए, वो एक आवाज कह लीजिए, आपको एक अंदर से आवाज आती है, इनर कॉलिंग जिसे हम कहते हैं। तो उस तरह से ये स्टार्ट होता है। और स्टार्टिंग फेज में आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं अगर आपको अपनी स्टोरी शेयर करूं, तो लगभग 3 साल पहले लगभग, जब मेरे साथ ये चीज हुई थी, तो मुझे भी नहीं समझ में आया था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। सडनली मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है, कोई और भी है जो मुझसे बात करना चाह रहा है। और सडनली मुझे इस तरीके से एंजल नंबर्स दिखना स्टार्ट हुए। अच्छा। तो जी बिल्कुल, और तब मेरे को नहीं पता था एंजल नंबर्स क्या होते हैं। हाँ, मुझे आज भी नहीं पता। तो होता क्या है कि आप, किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन जब भगवान ने जिसकी अवेकनिंग करवानी होती है, यूनिवर्स ने, हाँ जी, तो आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन पावर, भगवान, हम लेमैन में भगवान ही बोलते हैं जी। तो उन्होंने जब हमारी अवेकनिंग करवानी होती है, वो हमें कुछ स्पिरिट गाइड्स देते हैं, कुछ हमारे एंजल्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हाँ जी, वो हमें साइंस भेजते हैं। ओके। तो स्टार्टिंग में वो साइंस समझ में नहीं आते, मुझे भी समझ में नहीं आए थे, और इनफैक्ट आपको स्टार्टिंग में बहुत अटपटा भी लगता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, और आप किसी से शेयर करते हो। अब होता क्या है, जिससे आप शेयर करते हो उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होता। अच्छा। तो वहां पे आप और कंफ्यूज हो जाते हो कि जिससे मैंने शेयर किया वो भी मुझे कुछ नहीं बता पाया, तो अब मैं क्या करूं। वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है डिस्कवरी की। अब आपके अंदर एक वो हो जाता है कि मुझे ये जानना है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ। तब आप एक जर्नी पे चलना शुरू करते हैं और आप उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने देखा कि यही रिपीटेटिव नंबर्स मुझे क्यों बार बार दिख रहे हैं, क्या मैसेज, क्या है इनके पीछे। कौन से नंबर थे वो? जैसे जनरली हम लोग जानते हैं एंजल नंबर्स होते हैं 1111, 222, 333, 555। इस तरीके के नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं बार बार बुक्स में, मोबाइल नंबर में, आपको कहीं भी दिखेगा, आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको किसी गाड़ी की नंबर प्लेट में वो दिख जाएगा। आपने रैंडमली अपना फोन उठाया तो आपको दिख रहा है, अरे टाइम हो रहा है 10:10।
ओके है ना, टाइम हो रहा है 11:11, और कहीं पर भी आपको दिख सकता है, किसी बुक में, किसी मोबाइल नंबर में, कहीं पर भी आपको वो रैंडमली नंबर्स दिख जाते हैं। अब आपको ये समझना होता है वो नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं, उसका मैसेज डिकोड करना होता है। इसी को पूरा जर्नी बोलते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी, जिसमें आप धीरे धीरे समझते हो कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं और क्यों कहना चाह रही हैं। ओके तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया, फिर समझना शुरू किया कि कोई पर्टिकुलर एंजल नंबर अगर मुझे दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, उसके साथ मुझे क्या दिख रहा है। सिर्फ एंजल नंबर दिखना ही ऐसा जरूरी नहीं है, आप बोलोगे नंबर तो किसी को भी दिख सकता है, आपको नंबर के साथ में मैसेज भी जरूर दिखेगा। जैसे अगर आप कोई बुक खोलते हैं और उसमें कोई कोटेशन लिखी है जो आपका मैसेज है, और उस कोटेशन के एग्जैक्ट नीचे कोई एक नंबर है जो एंजल नंबर है, आपने देखा, आपने वो कोटेशन पढ़ी और उसके नीचे 11:11 लिखा है जी, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि वो कोटेशन आपका ही मैसेज था जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहा था। ओके ओके, तो ये चीजें आप तभी समझेंगे जब आप जर्नी में आएंगे। तो साक्षी जी, जैसे आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे थे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, अभी इतना टाइम हो गया आपको, तो क्या आपने कभी एंजल्स को देखा है या आपने भगवान को देखा है? सीधे सीधे गॉड से आपका रिलेशन हुआ है कभी? जी बिल्कुल, एक्चुअली इस जर्नी में आने का मतलब ही यही होता है कि अच्छा, हमें डिवाइन से ही कनेक्ट होना है। मतलब आपने सामने से देखा है उनको? जी, आप कह सकते हैं कि देखा है, क्योंकि खुली आंखों से तो नहीं पर बंद आंखों से जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, जब हम बिल्कुल ध्यान में जाते हैं, हाँ जी, तो एक स्टेज आती है जब आप ध्यान में डिवाइन पावर कह लीजिए, वो एक लाइट होती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती जिसे हम कहें कि हाँ, आप पूछें कैसे भगवान दिखते हैं तो मैं बोलूँ 2 हाथ है, 10 हाथ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लाइट होती है। ओके, और एक आप भी कहिए कि एक बहुत ही लविंग अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग होती है, वो जो आप महसूस करते हैं उस वक्त कि यस, इस वक्त आप डिवाइन से जुड़ चुके हैं। तो वो चीज आप डिवाइन, मैंने भी महसूस करी है। अच्छा, मैंने जब ध्यान की अपनी जर्नी स्टार्ट करी, ध्यान करना शुरू किया, स्टार्टिंग में ध्यान नहीं लगता था। ऐसे भी मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पे मेरा एकदम से एस्ट्रल ट्रैवल हो जाता था, तो मैं घबरा के ना आंखें खोल देती थी। अच्छा, कि ये मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया पहले साल में नॉलेज नहीं होती। ओके, और क्योंकि आप दुनिया से एकदम अलग भी फील कर रहे हो तो वैसे भी आपको अटपटा लग रहा होता है कि शायद मेरे साथ कुछ अजीब हो गया है। अचानक रोना आ जाना, अचानक रोना आ जाना, अचानक नींद खत्म हो जाना, नींद नहीं आ रही, पूरी रात हो गई सोते जागते हुए। जी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपका डार्क नाइट ऑफ सोल होता है जब स्पिरिचुअल जर्नी आती है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले आपका डार्क नाइट ऑफ सोल आता है। सोल के भी टाइप होते हैं? जी बिल्कुल, सोल के टाइप होते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली में कि ये तो आप समझते ही हैं कि हम लोग एक सोल ही हैं। ये तो हमारा शरीर जो है, आप इसको एक ड्रेस की तरह बोल सकते हैं कि ये हमने पहनावा, मेरी जो आत्मा है उसने ये एक साक्षी रूप का पहनावा पहना हुआ है। तो होता क्या है कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपका आता है डार्क नाइट ऑफ सोल। ओके, जिसमें आप अपने ही सोल को अपने सामने देखते हैं। हाँ, और जब आप अपनी सोल को अपने सामने देखेंगे जी, तो आपको क्या होगा, आपको रोना आएगा। ओहो, आपके झरझर झरझर आंसू बहेंगे। सीरियसली? बिल्कुल, मेरे साथ भी हुआ। और इस कदर मैं रोती थी कि मैं रोते रोते मतलब ऐसा लगता था कि बेहोश ही ना हो जाऊं। इस लेवल का आप उस वक्त रोते हैं, तो समझ में भी नहीं आता था कि मुझे इस कदर का रोना क्यों आ रहा है, क्या हुआ क्या मेरे साथ ऐसे। फिर आप स्टार्ट करते हैं ये जानने की जर्नी कि मेरे साथ ऐसा क्या है, मेरी सोल कहाँ पीड़ित है, क्या हुआ मेरी सोल के साथ जो वो इतना पीड़ित है, इस कदर पीड़ित है। ओके, जो डार्क नाइट ऑफ सोल जो होता है ये बहुत ही सुनने में डरावना लगता है कि इसमें आप बस टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, आपकी सोल ऐसे आपके सामने खड़े होके बस आप, लेकिन ये एक्चुअली एक ब्लेसिंग है। अच्छा, क्योंकि जिसकी डार्क नाइट ऑफ सोल आई, यानी उसके बाद कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद ही सवेरा, रात के बाद ही सुबह आएगी। तो पहले आपको उस अंधेरे से तो गुजरना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आप अंधेरे में गुजरेंगे आपको धीरे धीरे दूर एक रे ऑफ लाइट, रोशनी दिखेगी। वहां तक पहुंचने के लिए आपको इस अंधेरे से पार होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये डार्क नाइट ऑफ सोल जो होती है ये स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत ही खतरनाक भी कह सकते हैं और एक ब्लेसिंग भी है, जो बाद में एहसास होता है कि ये ब्लेसिंग रही। मतलब वो जो लोग कहते हैं कि अगर भगवान तुम्हें कष्ट दे रहा है इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ, ये लेमन लैंग्वेज में हम यही बोलते हैं कि
कष्ट मिल रहा है पर कुछ अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली यही बात है कि जैसे बोलते हैं नो पेन नो गेन, है ना? तो यही बात है कि आपको जब भी कोई कष्ट भगवान देते हैं जी, उस वक्त में आपको उस कष्ट पे ना ध्यान दे के ध्यान अपने अंदर देना होता है जी, कि ऐसा क्या वजह है हाँ जी, कि इस वक्त मेरे साथ ये सब हो रहा है। क्योंकि एक बात मैं कहूंगी ध्रुव जी, जो भी आपके साथ सामने हो रहा होता है जी, एक्चुअली में वो नहीं हो रहा होता हाँ जी वो हमें लग रहा होता है हो रहा है, पर वो कुछ हो नहीं रहा होता, वो सब सिर्फ एक्सपीरियंस होता है। मैं मतलब अभी तक आपके साथ इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो कुछ नहीं हो रहा है, वो बस मुझे दिख रहा है कुछ होता हुए, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस है हाँ जी, आपकी सोल का एक्सपीरियंस है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे बहुत डीप चले गए हो कि पास्ट कुछ भी नहीं है, फ्यूचर कुछ भी नहीं है, जो है प्रेजेंट है एक्चुअली में, जिसे हम कहते हैं भूतकाल, हाँ जी, पास्ट को हम कहते हैं, क्योंकि वो, और हम नॉर्मली कहते हैं ना कि भूत है, भूत है, भूत मतलब जो दिखता नहीं है, जो है ही नहीं, ओके, वो कभी है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं जी, वो था ही नहीं। और जो आने वाला कल है वो भी कल है, गया हुआ भी कल है और आने वाला भी कल है, मतलब ना कल कुछ है ना कल कुछ होगा, ना कल कुछ था ना कल कुछ होगा, जो हो रहा है आज हो रहा है, अभी हो रहा है, इसी पल हो रहा है, और ये सिर्फ एक सोल का एक्सपीरियंस होता है। ओके, हमारी सोल धरती पे आती ही एक्सपीरियंस करने के लिए, ताकि हम उस एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी सोल का आप कहें कि असेंशन कर सके, अपनी सोल की ग्रोथ कर सके। ओके, क्योंकि हमारा हर सोल का अल्टीमेट जो गोल है वो डिवाइन से मर्ज होना है। हाँ जी। अब डिवाइन आप सोचिए, जिसको हम भगवान कहते हैं, तो वो जिस एनर्जी में है, हाँ जी, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो डिवाइन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उनके साथ मर्ज होने के लिए हमें भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में आना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ तो जी। ये जो एक्सपीरियंस हमारे लाइफ के होते हैं, इसी से हम सीख के हमारी सोल ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस से अपनी सोल की ग्रोथ करती है। तो ये जो हम अलग अलग शरीर में भी आते हैं, ये हम एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं, ताकि हम उन एक्सपीरियंसेस से सीख करें, हाँ, असेंशन की तरफ चलें। मतलब अगर आप लोग अभी तक कनेक्ट कर रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग समझ पा रहे हो कि एक सोल है जो अलग अलग शरीर में जा रही है और कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस कर रही है। और क्या इतना गहरा लोग सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते। ये अवेकनिंग या कॉन्शियसनेस में आने के बाद ही होता है। आपको अब कॉन्शियसनेस भी बहुत तरह की होती है, बहुत जैसे एक होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस, ओके, ठीक है, देन शिवा कॉन्शियसनेस भी होती है। हाँ जी, आप शिव के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी, कृष्णा के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी, काली कॉन्शियसनेस भी होती है, अच्छा, काली के थ्रू भी स्टार्ट होती है। तो ये सब कॉन्शियसनेस में आने के बाद ही आप उस चीजों को इस तरह से ना, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि आप एक नॉर्मल इंसान से हटकर सोचने लगते हैं, हटकर देखने लगते हैं। जैसे मुझे आप साक्षी जी दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप मुझे एक सोल दिख रहे होगे, सोल दिख रहे हैं, सोल नंबर 1, सोल नंबर 2, सोल नंबर 3, सोल नंबर 4। आपको ना किसी में भलाई दिख रही ना किसी में बुराई दिख रही, लाइक। अब मैं आपको एक बात ऐसी और बोल दूंगी, गहरी बात, कि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। और सोल्स एग्जिस्ट भी नहीं कर रही हैं। अच्छा, सिर्फ मेरी ही सोल एग्जिस्ट कर रही है, बाकी क्या है? ये सभी सोल्स जो है ना, ये सिर्फ मेरी सोल के एक्सपीरियंस के लिए क्रिएशन हुई है। ओके जी। तो वननेस का भाव जिसे कहते हैं, ये वननेस का भाव आपका, मैंने जैसे बोला, कॉन्शियसनेस में आने के बाद ही आता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि आप एक इंसान है ध्रुव, और मैं एक अलग इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, साक्षी, और वो एक अलग मनुष्य है, भारती जी एक अलग मनुष्य है। लेकिन जो वननेस की भाव में आ जाता है, वो किसी को अलग नहीं समझता, सब एक है, सब एक है, सब मैं ही हूँ, मैं ही सब हूँ, सब मैं ही हूँ, और एक्चुअली सब डिवाइन ही है। हम लोग बेसिकली डिवाइन का ही पार्ट है। ओके। तो डिवाइन ने ही अपने आप को, आप ये कहिए कि इतने तरह के सोल्स में नीचे भेजा है एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हम सारी सोल्स नीचे आई हैं, लेकिन एक्चुअली हम एक ही सोल हैं, हम अलग नहीं हैं। ओके, तो कितना टफ होता है इस लेवल पर आने के लिए? बहुत बहुत, वननेस के भाव में आना बहुत मुश्किल है। और ये जर्नी इतनी आसान, या जितनी सुनने में लग रहा होगा कि शायद मैंने 2-3 साल में मैं इस जगह पे पहुंच गई हूँ, ऐसा नहीं होता।
लोगों को बहुत समय भी लगता है, बहुत मेडिटेशन करनी पड़ती है, बहुत आपको अपनी कुंडलिनी जागरूक करनी पड़ती है, जिसे हम थर्ड आई भी नॉर्मली बोलते हैं, ताकि चक्रास हीलिंग एंड ऑल। ये आप करते हो ये सब? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, आप यू हैव नो अदर ऑप्शन। यूनिवर्स आपको पाथ पर लेकर आते हैं। अच्छा। अपने आप। मेरे को भी कुछ नॉलेज नहीं थी इस सब के बारे में, बट अपने आप मेरे सामने नॉलेज आई 7 चक्रास का, और फिर उसके ऊपर के भी चक्रास कैसे ओपन करने हैं। 7 के ऊपर भी चक्रास बिल्कुल है। 7 चक्रास तो हमें नॉर्मली पता है, लेकिन उसके ऊपर भी होते हैं, 15 चक्रास तक जाते हैं। तो कैसे हमें अपना एक एक करके अपना मूलाधार से शुरू करते हुए अपना क्राउन चक्र, थर्ड आई ओपन करना है, फिर क्राउन चक्र पे जाना है और उसके ऊपर के चक्रास पे जाना है। यही जर्नी है, पूरा स्पिरिचुअल जर्नी। तो जैसे जैसे आप ओपन करेंगे, जैसे जैसे आप हार्ट चक्र तक आएंगे अपने, तो आप वननेस के भाव में आ जाएंगे। जब आप थर्ड आई चक्र पे आएंगे, तो आप दुनिया को अलग तरीके से देखने लगेंगे। अच्छा। सोल की तरीके से। मैंने जैसे बोला कि आप शायद मुझे मनुष्य समझ रहे हैं, पर मैं एक आत्मा हूँ। तो वो आत्मा की तरह आप मुझे नहीं कब देखोगे, जब आपकी भी वो एक थर्ड आई जो है कुंडलिनी अवेकन हो जाएगी, तो आप भी मुझे ऐसे ही देखेंगे कि हाँ, ये भी मैं भी सोल हूँ, ये भी सोल है। तो चक्रास अवेकनिंग आप कराते भी हो? अभी नहीं। देखिए, किसी के चक्रास जो अवेकन कोई करवा नहीं सकता। अच्छा। अगर कोई, मैं ये बात आपके पॉडकास्ट में बोल भी रही हूँ, अगर कोई एक क्लेम भी करता है कि हमारे पास आ जाइए, हम आपके चक्रास ओपन कर देंगे, हम आपकी कुंडलिनी अवेकन कर देंगे, हाँ जी, कोई किसी की नहीं करा सकता। कोई किसी की नहीं करा सकता। ये अपना ही सेल्फ का प्रोसेस होता है, और यूनिवर्स ही डायरेक्टली, अब जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाते हो, तो आप यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हो। फिर ये आप और यूनिवर्स, मैंने बोला ना कि और कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सिर्फ मैं हूँ और डिवाइन है। यूनिवर्स डिवाइन है, भगवान है, पावर है, पावर है, एनर्जी है, क्योंकि हर चीज एनर्जी ही है बेसिकली। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है वो सिर्फ डिवाइन पावर को समझने के लिए हुआ है। बिल्कुल एक्चुअली में आप बिल्कुल सही जा रहे हैं ध्रुव जी। लेकिन हम कर कुछ और रहे हैं। हम मैट्रिक्स में आ जाते हैं, जिसे कहते हैं मोह माया में फंसना। हम मैट्रिक्स में आ जाते हैं, अर्थ पे आते हैं। हम यहाँ की क्या बोल सकते हैं, आप चकोचौंध को देखकर हाँ जी। हम ऐसा हो जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड में हम खो जाते हैं। हम उस, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हम एक दौड़ में भी चल पड़ते हैं, एक रैट रेस जिसे कहते हैं ना, कि पैसा कमाना है और घर चलाना है, करियर बनाना है, इस तरीके की एक रेस में हम लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, और हम नहीं समझ पाते कि हमारा जिंदगी में हमारा जीवन लेने का उद्देश्य क्या था। अभी इसी टॉपिक पर महाकुंभ में एक बाबा बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, अभय सिंह, AKA IITN बाबा। तो उनकी बात किसी को समझ में ही नहीं आ रही। नहीं आएगी। वो कह रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ, शिव ही मैं हूँ टाइप से उन्होंने इस सारे वन लाइनर बोले हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ये आदमी, कुछ लोग तो बहुत गंदा बोल रहे हैं उनको, कि ये सुबह उठता है, गांजा पी लेता है, फिर कैमरे के आगे कुछ भी बोल देता है, लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली में वो गांजा पीने वाली बात ही नहीं है, वो आप कनेक्ट ही नहीं करेगी। रीजन बीइंग, आप मैट्रिक्स में फंसे हुए हो, आपको पता ही नहीं है कि अवेकनिंग क्या, वो बेसिक्स से नहीं समझा रहे हैं। लेकिन थैंक्स टू यू कि आप इसको बिल्कुल बेसिक से समझा। आपको बेसिक ही नहीं पता तो आप कैसे कनेक्ट करोगे, कि वो तो बिल्कुल मान के चलिए कि एडवांस लेवल पर हैं। बिल्कुल। और हम तो अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुई, इंटरमीडिएट लेवल पर भी नहीं है। ये जो जर्नी है, हाँ जी, ये हमें डिटैचमेंट की ओर ही लेकर जाती है, कि यहाँ पर रहते हुए भी, सभी लोगों के बीच में रहते हुए भी, मैट्रिक्स में रहते हुए, मटेरियल वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, रहते हुए भी हमें डिटैच होना है। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी वीडियोस मैंने भी देखी हैं, और मैं देखते ही समझ गई थी कि ये उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां ये डिटैच हो चुके हैं। ओके। अब ये इस कदर डिटैच हो चुके हैं और डिवाइन में मर्ज हो चुके हैं, तो जब ये स्टेज आती है ना, तो आम लोगों को पागल जैसा लगता है। मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, तो आम लोग शायद ये बोलते हैं कि ये पागल हो गया है। हाँ। तो एक्चुअली वो पागल नहीं होता है, क्योंकि आपको लग रहा है पागल, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा ना। वो मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ चुका है। हाँ जी। तो आप लोग सोचते हो, जिसने पैसे की मोह माया छोड़ दी, जिसने माँ बाप की मोह माया छोड़ दी, बच्चों की मोह माया छोड़ दी, शायद ये पागल ही होगा, है ना? True. लेकिन
उसी को पता है जिसकी डिवाइन से मर्जिंग हो चुकी है। जो जैसे आपने बोला कि आईआईटी बाबा ने बोला, अभय सिंह जी उन्होंने बोला कि मैं ही शिव हूँ, शिव ही मैं हूँ, तो वो मर्ज हो चुके हैं डिवाइन में। अब उनको ये सब, जैसे उन्होंने बोला कि मैं एक ही सोल हूँ, बाकी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अब वो उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि फ्यूचर में मैं आपको उस स्टेज पर देखूंगा। मेरा बस एक चीज जहां मुझे लगा कि अभय सिंह जी ने लैक किया, शायद वो अब उसको महादेव जी उनको सही रास्ता भी दिखाएं तो वो वापस आए। एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें बस एक किसी कोने में जंगलों में चले जाना है और सब कुछ त्याग देना है और बस ऐसे बैठे रहना है, ऐसा नहीं है। आपको यहीं रहकर, लोगों के बीच में रहकर डिटैचमेंट में रहना है। मतलब आप पैसे कमा भी रहे हो बट आप पैसे से बिल्कुल डिटैच्ड हो, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, लेकिन आप कमा भी रहे हो। आप फैमिली में भी रह रहे हो पर फैमिली से डिटैच्ड भी हो। आप अपने आप के अंदर ही हो, लेकिन जब आप सबके साथ बैठे हो तो कोई ये समझ ना पाए कि आप अपने साथ हो, सबको लगे कि आप सबके साथ हो पर आप अपने साथ हो। तो बेसिकली मतलब बहुत भारी वर्ड्स कह दिए आपने, इतना आसान नहीं होता। आप गृहस्थ जीवन में रह के आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करो, आप लोगों के कमेंट भी झेलो, आप लोगों की उम्मीदों पे खरे भी उतरो, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ भी जुड़े रहो। तो आपके लिए पर्सनली कितना हार्ड होता है और आपको इसमें किस किस का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है और कौन आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा खड़े होते हैं? आप थोड़ा सा अगर बताना चाहें, इट्स योर विश। नहीं, मैं बिल्कुल एक्चुअली बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैं गृहस्थ में हूँ और उसके बाद मेरी अवेकनिंग हुई जी, तो उसके बाद जो मुझे चैलेंजेस मैंने फेस करे जिस तरह के, तो मैं बताना भी चाहूंगी ताकि और भी लोगों को जो इस तरह की सिचुएशन में होते हैं पर वो समझ नहीं पाते उनके साथ क्या हो रहा है जी। और क्योंकि लोग उन्हें नहीं समझ पा रहे होते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई, पर मैं गृहस्थ में आ चुकी थी और मेरा बेटा भी है, तो फैमिली लाइफ चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बट मेरा ध्यान कहीं और चला गया है। मैं अब मेडिटेशन में रहना चाहती हूँ, ध्यान में रहना चाहती हूँ, अपने से जुड़ना चाहती हूँ। तो शुरुआत में प्रॉब्लम्स आई क्योंकि मेरा भी दिल एकदम ऐसे हुआ, मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस से मेरी स्टार्ट हुई थी जर्नी। तो मेरा भी दिल हुआ कि बस वृंदावन चली जाऊं और वहीं जाके बस जाऊं, एक मन में आया ख्याल। हाँ जी, जैसे मैंने बोला कि अभय सिंह जी के साथ अभी वो वाला है कि वो उस स्टेज पर है कि उनको सब छोड़ने का मन कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ कि ये जर्नी सब कुछ छोड़ने की नहीं है, सब कुछ पाने की है, डिवाइन को पाने की है। सबके बीच में रहते हुए डिवाइन को पाने की है। तो इस जर्नी के लिए आपको ये, जैसे मैंने बोला, आपको छोड़ के जंगलों में नहीं जाना या वृंदावन में नहीं जाके बसना कि आपकी फैमिली, अगर आपको गृहस्थ जीवन में डाला है देखो भगवान ने, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी है। यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूं जो सब लोग जानते भी हैं कि जब अर्जुन जो थे, हाँ जी, हाँ जी, तो वो भी एक स्टेज पर ऐसा हुआ कि जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था जी, तो वो युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको भी लग रहा था कि ये तो मेरे ही भाई हैं। हाँ जी, हाँ और जी, मैं शायद सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला जाता हूँ जंगल में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बोला कृष्ण जी को कि क्यों करना है युद्ध, मुझे नहीं चाहिए, छोड़ो सब कुछ, मैं नहीं राजा बनना चाहता। हाँ जी, युधिष्ठिर जी ने भी बोला। तो कृष्ण जी ने वहीं पर, श्री कृष्ण जी ने वहीं पर ये बोला कि नहीं, ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें कोई कर्म अगर दिया गया है, तुम्हारे हाथों का कोई कर्म होना है, तो वो तुम्हें करना ही होगा, तुम उस चीज से पीछे नहीं हट सकते। हाँ जी। तुम सामने वाले को, तुम ये मत समझो कि तुम्हारा भाई है या क्या है, इस वक्त तुम एक कर्म भूमि पे हो, तुम योद्धा हो, तुम योद्धा हो, है ना? तो तुम उस चीज से पीछे नहीं भाग सकते। कृष्णा जी ने कभी भी पीछे जाने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला। उन्होंने कहा कि कर्म ही करते रहो, दुनिया के बीच में रहो। वो स्वयं भी राजा हुए, द्वारकाधीश हुए, और उन्होंने युद्ध में भी, महाभारत का युद्ध जो हुआ तो उसमें भी उन्होंने अर्जुन जी को यही सिखाया कि आपको युद्ध करना है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उस चीज से अटैच हो जाए, मतलब उसके हार जीत से अटैच नहीं होना। हाँ। तो ये बहुत डीप है कि युद्ध भी करना है पर हार जीत के बारे में भी नहीं सोचना,
यही आसान नहीं, यही आसान नहीं, क्योंकि अगर हम युद्ध करेंगे तो हम हार जीत के बारे में सोचेंगे ही कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये वीडियो कर रहे हैं, हाँ। अब व्यूज आए ना आए इस बारे में नहीं सोचना, नहीं सोचना, हमें बस करना है और अच्छे से करना है, और अच्छे से करना है। ये भी नहीं कि छोड़ो ना यार, मैं तो बस डिवाइन से मर्ज हो रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना, नहीं। ट्रू है, हो सकता है यही मेरा सोल पर्पस हो, यही आपका सोल पर्पस हो, जो आप इस तरीके की पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप दुनिया में एक जागरूकता लेकर आ रहे हैं, एक मैसेज लेकर आ रहे हैं, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। बिल्कुल। मैं भी आपसे जुड़ी, ये हमारा सोल पर्पस होता है। कितने लोग हमें सुनेंगे तो शायद उनकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आए। तो आप राधा और कृष्ण जो कि अमर है, हर इंसान यही कहता है आज के टाइम में कि हर किसी ने जो बहुत ज्यादा डिवाइन पावर से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने कभी किसी को राधा को किसी ने देखा है, किसी ने कृष्ण को देखा है, तो आपका कनेक्शन उनके साथ कैसा है? कैसा ये कनेक्शन बिल्कुल शब्दों में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जिन्होंने महसूस करा है उन्होंने सिर्फ महसूस ही करा है। तो अगर आप वृंदावन गए हों कभी हमारे धाम, तो वहां जाएं तो आपको वहां की हवा में भी, मतलब आप वहां पे बस अपना एक कदम रखेंगे और आपको जो हमारी ब्रज रज है, आपको उस मिट्टी पे पैर रखते ही ऐसा लगेगा कि आप अर्थ पे नहीं है, किसी और दुनिया में। क्योंकि जो हमारा वृंदावन धाम है वो एक्चुअली में हमारा गोलोक धाम ही है, साक्षात इस अर्थ पे, धरती पे। तो जब आप वहां पे पैर रखते हैं आपको रियलाइज होता है। अब वो रियलाइज सभी को नहीं हो सकता। अब वहां पे जाने वाले बहुत लोग जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि जो कॉन्शियस होता है, जो उस कॉन्शियसनेस में आ गया, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस कह लीजिए या बस कॉन्शियसनेस में आ गया, तो वो ही वो फील कर पाएगा, वो हवा में उनका होना। और फिर कुछ एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ होते हैं। हाँ जी। जब एहसास होता है कि अरे ये तो श्री जी थी, कोई आकर गया, कुछ हमारे साथ ऐसा हो जाता है। बहुत कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जब मुझे एहसास होता है कि अरे ये तो ठाकुर जी मेरे साथ लीला कर गए, ये तो श्री जी आके चली गई मेरे साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके के होते हैं। तो ऐसा ही बस कनेक्शन उनसे जुड़ा है और जुड़ा रहे, उनकी कृपा बनी रहे। तो मुझे ये बताओ आप कि फॉर एग्जाम्पल मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ राधा कृष्ण, डिवाइन पावर, कुंडलिनी एंड ऑल। अब मुझे स्टार्ट करना है, आई वांट टू लाइक यू, तो अब मुझे एंजल्स नंबर भी नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा प्रैक्टिस करूं जिससे मुझे ये सब स्टार्ट हो, सो दैट कि मेरे अंदर भी कूल कामनेस, इस एज पे एकदम चीजों को एक वन सोल देखना, किसी का ना बुरा चाहना ना किसी का भला चाहना, अपने न्यूट्रल रहना, ना किसी की बैक बेचिंग कर रहा हूँ ना किसी की चुगली कर रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम में जितने भी लोग हैं वो अपना, मेरे हिसाब से 90% ऑफ टाइम निकाल लेते हैं दूसरों की बात करने में। बिल्कुल। तो मैं 90% टाइम सिर्फ अपनी बात करूं, अपने बारे में सोचूं, और 10% टाइम मैं दूसरों की बात करूं, कि कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, और आप शॉर्ट में एक एक टॉपिक को प्लीज बताएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने जैसे बोला कि आप चाहते हैं कि मेरा स्टार्ट हो जाए, तो मैंने जैसे पहले भी आपके इसमें बोला है कि ये चीज इनर कॉलिंग होती है। ओके। इनर सेल्फ जो आपका हायर सेल्फ है 5D में और 7D में, जो आपका ही हायर सेल्फ है दूसरे वर्ल्ड में, जब वो आपसे कनेक्ट करेगा और जब वो आपकी अवेकनिंग करवाएगा, ये तभी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपने आप ही प्रोसेस, ऐसा जैसे मैंने भी आपको बताया, मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये चीज हो जाए। जब बल्कि हो भी रही थी, एंजल नंबर्स दिख भी रहे थे, तो भी मुझे नहीं पता था कि ये मुझे क्यों दिख रहे हैं और क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आपको ना बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। मतलब कॉन्शियस आप समझते हैं कि आपको बहुत एकदम अवेयर होना पड़ेगा। अवेयरनेस, हो सकता है वो नंबर आपको दिखे भी हो, आपने इग्नोर कर दिया, हो सकता है आपको साइंस मिले हो, आपने इग्नोर कर दिया। जैसे हमें छोटे छोटे साइंस होते हैं, कहीं पे जैसे मैंने पहले ही बताया, कोई कोटेशन दिख गई, कहीं पे कुछ, आप कहीं पे खड़े हैं और आपके साइड में एक दूसरा मनुष्य खड़े होकर कोई ऐसी बात बोल जाता है और आप एकदम से तुरंत आपको ऐसा लगता है कि हाँ दिस वाज माय मैसेज, मेरे लिए ही शायद वो बात बोली गई है। हाँ जी। पर उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा ना, कि आप दूसरे बंदे की बात सुन भी लें और ये भी समझ लें कि वो आपके लिए ही था।
ओके तो मैं एक ना मतलब एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से लें। हाँ। आप हिंदू हैं जी। ठीक है, और आप अब इस लेवल पर आ गए हैं कि अब आपको चीजें एकदम नॉर्मलाइज दिखाई जी। देती हैं। जी। अब कोई मुस्लिम इंसान है तो वो आपको एक सोल दिखाई दे रहा है या आपको एक अदर रिलीजन का पर्सन नहीं, दिखाई दे रहा बिल्कुल सोल ही दिखाई दे रहा है, और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता। ओके क्योंकि मतलब रिलीजन अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है। बिल्कुल, रिलीजन एक मैनमेड चीज है ना। हाँ जी, वो हमने खुद ही बनाई है। हाँ जी, हाँ जी, हमारा हाँ जी। हमने खुद ही क्रिएट करी है। तो वो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी बहुत ही अलग चीज होती है। उसमें आप डायरेक्ट एनर्जी से जुड़ते हैं, और एनर्जी से जब आप जुड़ते हैं एक आत्मा रूप में, अपने परमात्मा से जब आप जुड़ते हैं, तो उसमें ये हिंदू या कोई भी और अन्य धर्म, हाँ, इस सब कुछ मैटर नहीं करता। तो आप बस जुड़ जाते हैं अपने डिवाइन से। अब वो आप उसको नाम जो मर्जी दे दो, ये तो बस एक हमने मैन मेड चीज है कि हमने उनको नाम दे दिए, उनको रूप दे दिया। अगर क्या होगा पूरे भारत के 150 करोड़ लोग आपकी तरह हो जाएं, कैसी दुनिया होगी ये? वो होने ही वाली है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो देखेंगे आप और हम सब भी, पता नहीं अगर हमारे रहते हुआ तो, पर बहुत जल्दी। क्योंकि ना अभी आप देखेंगे तो एक मास लेवल पे अवेकनिंग चल रही है। ओके। पहले के टाइम पर लोग इस तरीके की बातें नहीं करते थे, ना ही सुनना पसंद करते थे, ना ही उनका ध्यान जाता था इस तरफ। पर आजकल आप देखेंगे इवन यूथ में भी इस तरफ ध्यान जाना शुरू हो चुका है। चाहे वो एक रिलीजन के थ्रू, रिलीजन आप एक माध्यम जरूर कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का। जैसे मैंने भी कहा कि मेरा भी राधा कृष्ण से जुड़ाव हुआ, वृंदावन से जुड़ाव हुआ। तो रिलीजन एक माध्यम है आपको डिवाइन तक ले जाने का। तो आज की जो जनरेशन है, और आप ये कह लीजिए हमसे थोड़े से पहले की जनरेशन भी, तो अब वो एक रिलीजियस हो रही है धीरे धीरे। हाँ। और जब रिलीजियस हो रही है तो वो स्पिरिचुअल भी हो ही जाएंगे, है ना। मैंने बोला जैसे वो माध्यम है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का। तो पहले रिलीजियस हो सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पहले रिलीजियस ही हो जाइए, अपने रिलीजन को समझिए, अपने रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। फिर धीरे धीरे आप उस लाइन पर जा सकते हैं जहां आपको लगेगा कि ये सब भी कुछ नहीं है। इवन मैं ये बहुत बड़ी बात बोलने वाली हूँ कि एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि पूजा पाठ भी कुछ नहीं है। अच्छा जी, पूजा भी एक तरीके का मैन मेड चीज ही है। पूजा करना भी मैट्रिक्स ही है, जो हमने एक पूरा प्रोसीजर बनाया हुआ है, पूरा एक प्रोसेस बनाया हुआ है कि हम इस तरीके से आरती करेंगे, हम इस तरीके से ये सब करेंगे। तो ये सब भी हमने खुद बनाया है। तो आपके हिसाब से रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए? रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये भी आपका एक पाथ ही हो सकता है जो आपको डिवाइन तक लेकर जाएगा। ओके। लेकिन इसके अंदर भी फिर अटैच नहीं होना, जो मैंने कहा ना, डिटैचमेंट में रह के करना है। रिजल्ट की परमिशन वो नहीं, स्वेच्छा नहीं करनी है कि आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ, हाँ, कि मैंने आज ये दिया जला दिया तो इसका ये रिजल्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप रिचुअल्स कर सकते हैं, क्योंकि रिचुअल्स जब आप करते हैं तो ऑब्वियसली यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड। आप अच्छे से नहा धो के एक आरती करते हैं, या दिया भी जलाते हैं, या कुछ भी करते हैं, कोई विग्रह सेवा भी करते हैं। पर उस चीज से अटैचमेंट नहीं करनी कि आप लाइफ ही सिर्फ उस चीज को बना दो कि आपकी लाइफ का मतलब है, आपका जीवन का मतलब है सिर्फ ये सब करना। तो एक रियल टाइम एग्जांपल जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं। हाँ। आज के टाइम में बहुत लोग उनको भगवान भी मानते हैं, और भगवान रूपी हैं वो। इतनी अच्छी तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, और यूथ को उन्होंने बहुत जागृत किया है। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने डिवाइन को पा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। हाँ, वो उस जगह पर हैं जहाँ वो बिल्कुल कनेक्ट कर चुके हैं। तो वो वही हो चुके हैं कि खुद ही स्वयं वो राधा रानी का रूप बन चुके हैं। तो साक्षात जब वो बोल रहे हैं तो मतलब आप ये समझिए कि राधा रानी ही बोल रही हैं। तो ये लेवल लेकिन बहुत एडवांस हो गया। हाँ, बहुत ऐसे हम, आप और मैं जैसे लोग, हम आम लोग हैं जो हम मैट्रिक्स में फंसे। अभी भी हम पॉडकास्ट खत्म करेंगे, उसके बाद हमें फिर से यही टेंशन, घर बार, बच्चे, पैसे, इन सब से जब ऊपर उठ जाते हैं तो वो लेवल आता है। तो आप रिलीजन के थ्रू वहां जा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिचुअल्स मत कीजिए, रिलीजन फॉलो मत कीजिए, पर आपका अल्टीमेट आपको गोल याद रखना है कि मुझे बेसिकली डिवाइन से मर्ज होना है। ओके, लेट्स टॉक ऑन द ग्राउंड।
कि ऐसा देखा गया है कि जितने भी हाई क्लास या रिच पीपल हैं जिन पर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, कमाना ही कमाना है, देखा गया है कि वो लोग ज्यादा अट्रैक्ट हैं इस पॉइंट को लेके। बट दोज हु आर लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, तो उनकी लाइफ में क्या है कि उनको सुबह उठना है, काम करना है, खेत पे जाना है, फावड़ा लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, तो वो इस चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो लैक ऑफ एजुकेशन है, या फिर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कभी हो ही नहीं सकती, या फिर यूनिवर्स में प्रॉब्लम है, क्या है एक्चुअल में? देखिए, यूनिवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्स हमारा क्लियर है। Okay. लेकिन प्रॉब्लम हमारे ही अंदर होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ अवेयरनेस आप इसे कह सकते हैं, एजुकेशन नहीं, अवेयरनेस की लैक है। तो जैसे मैंने बोला कि हम एक रेस में, एक दौड़ में बस चल पड़ते हैं कि ठीक है, सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, खाना है और पैसे कमाने जाना है। तो ये आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अटैच्ड है ना, आप अटैच्ड है उस पैसे से, खाने से। तो अब अभय सिंह जी को देखेंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे, अगर आप उनके साथ पॉडकास्ट करें या किसी और इंटरव्यू में अगर आप देखें, ये कोई उनसे पूछे अगर, तो उन्हें खाने की भी सुध-बुध नहीं होगी। आई एम डैम श्योर उनको नहीं होश होगा कि उन्होंने खाया कि नहीं खाया, क्या पहना। तो इस लेवल पर जब चला जाता है इंसान कि उसको नहीं याद रहता कि मैंने खाया कि नहीं खाया या क्या खाया, कोई इच्छा नहीं रह जाती कि मैंने क्या पहना, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सब क्या होता है, आम इंसान जो आप कह रहे हैं कि अब वो इसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। चक्रव्यूह है ना, मोह माया की दुनिया, हमें डाला ही इसलिए गया यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बोला कि एक्सपीरियंस लेने के लिए। सही बात है। तो ये एक्सपीरियंसेस में हम लोग क्या होता है, हम इससे इन एक्सपीरियंसेस से अटैच हो जाते हैं। तो हमें अटैचमेंट नहीं रखनी। अगर आपको पैसे कमाने, जो कि बहुत जरूरी है, मैंने बोला हमें कर्म भूमि से हटना नहीं है, हमें कर्म अपने करने हैं। आप उठिए, आप जाइए, पैसे कमाइए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको उससे अटैच्ड नहीं होना, डिटैचमेंट में रह के करना है। मतलब आपको काम भी करना है लेकिन उस काम से अटैच भी नहीं होना। आपको मॉडर्न रेस, रैट रेस में भी नहीं भागना है। तो फिर आपने, पर्सनली मैं पूछ रहा हूँ, आपने इतना एजुकेशन, LLB, मास्टर इन लॉ एंड इतना सब कुछ करा, उसका फिर एंड रिजल्ट क्या है? देखिए, वो सब एक आप उसको ज्ञान भी कह सकते हैं, है ना? ठीक है। तो वो ज्ञान आपको जिस भी रूप में जहां से भी मिलता है वहां से लेना चाहिए। ज्ञान आप लो, पर उस ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। जब हम अपने आप को कहते हैं मैं तो एक एडवोकेट हूं, तो वो आपने अहंकार कर लिया उसका, है ना? हाँ जी। तो यही है, बस हमारी स्पिरिचुअल जर्नी भी पूरी यही होती है। अल्टीमेट हमारा, जो आपने शुरुआत में एक बात बोली थी कि एक्चुअली में तो लोग आखिरी स्टेज में जाके, जब वो ओल्ड एज में आ जाते हैं, तब रियलाइज करते हैं कि ओहो, मैं कुछ गलत कर गया जिंदगी में, मैंने अहंकार कर लिया, मैं अपनी डिग्री से जुड़ गया, अटैच हो गया, या मैं अपनी जिसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उससे अटैच हो गया, या कोई किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाता है ना, मैं तो कंपनी का मैनेजर हूँ, हाँ जी, मैं तो कंपनी का CEO, हाँ जी, है ना, उस चीज से वो अटैच हो जाते हैं। ट्रू। तो जब वो अटैचमेंट अहंकार लेकर आता है, हाँ जी, वो आपके अंदर ना, फिर वो जो लाइट है वो जगने ही नहीं देगी, क्योंकि आप उस लाइट को जगने दोगे ही नहीं। आप सोचोगे अगर लाइट जगी तो मैं तो डिटैच हो जाऊंगा, डिटैच मुझे नहीं होना, मेरे को तो दिखाना है सबको कि मैं कितना अच्छा एडवोकेट हूँ, मैं कितना अच्छा मैनेजर हूँ, तो आप उस लाइट को जगने नहीं दोगे। तो इस वजह से जो आप कह रहे थे कि कुछ मिडिल क्लास लोग तो कभी आ ही नहीं पाएंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, एक्चुअली वो खुद अपनी ही वजह से नहीं आ पाते। गलती पूरी इंसान की है। हाँ, मतलब यूनिवर्स तो उनको शायद, जैसे मैंने बोला आपको भी, क्या पता साइंस मिलते हो, बट आप इग्नोर करते होगे उन साइंस को। साइंस हमें मिलते रहते हैं। मुझे लग रहा है आज आप आए हो पॉडकास्ट में, यही एक बहुत बड़ा साइन है। हो सकता है। हाँ, ऐसे मतलब ऐसे सोल के साथ बैठना, इन टॉक्स पे बात करना, और मैं बोर भी नहीं हो रहा, मैं इंटरेस्टिंग होके इस टॉपिक को सुन रहा हूँ। आप लोग भी सुन रहे हो अभी तक, आई होप आप लोग वीडियो में बने हुए हो, और कितना कुछ आसान हो जाता है इस लेवल पर पहुंचने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ ट्राई किया, फेल हो गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स ट्राई अगेन। और हमें इस चीज से भी अब अटैच नहीं होना। अब तो जो मेरी स्टेज है, मुझे इससे भी अटैच नहीं होना। तो आपकी स्टेज पे तो मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको ब्रेकअप की टेंशन है, बिल्कुल नहीं, ना आपको पैचअप की टेंशन है,
ना आपको कि मेरा लॉस हो गया, अरे यार बहुत प्रॉफिट आ गया, अब क्या करूं, कोई टेंशन ही नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक छोटी सी बात मैं वो कहूंगी और आपको लगेगा शायद मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ जी। मुझे वाकई नहीं पता मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस होता है, मैंने कभी चेक ही नहीं किया। सीरियसली कोई मुझसे पूछेगा आपके अकाउंट में कितने, मुझे नहीं मालूम है, मैं ये देखती ही नहीं हूँ। कोई पूछता है आपको वो पेमेंट आ गई थी मैम, आ गई होगी, आपने चेक नहीं किया अभी तक? मैंने सच में नहीं चेक किया भाई। और उनको लगता है ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। पर मैं सच में मतलब उस एक स्टेज पर आना जहाँ पे आपको नहीं, अब ये नहीं कि मैं इसका मतलब है कि पैसे का या उसका मैं निरादर कर रही हूँ। हाँ जी। हमें निरादर भी नहीं करना, लेकिन हमें उसकी तरफ कॉन्शियस भी नहीं होना। हाँ, हमें इस अवेयरनेस में रहना है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। हाँ जी। तो मुझे जो पैसे भी मिल रहे हैं ना, वो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उस पैसे का क्या करना है वो भी एक एक्सपीरियंस है जी। और करवाने वाला सब डिवाइन है। तो वो तो मुझे पता है वो चक्र चलता ही जाएगा, तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं? जो भी मेरी जिंदगी में आ रहा है, जो जा रहा है, वो सब मेरे एक्सपीरियंस है, तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं? वो एक लेवल जो अभय सिंह जी का भी हमें दिखा कि उन्होंने भी अपने जैसे सबको बोला कि नहीं, मैं अपने माँ बाप से भी डिटैच हो चुका हूँ। तो क्या है आपके लिए शिव, क्या है कृष्ण, क्या है राधा, क्या है? एक नाम है, एक मूर्ति है, एक पावर है, एक यूनिवर्स है। पावर आप कह सकते हैं क्योंकि ये सब एक ही है। ओके। है ना, इसको आप पावर कह सकते हैं कि शक्ति, आदि शक्ति से ही सब बने हैं। ओके। सब आदि शक्ति से ही बने हैं, सब शिव से बने हैं। बिल्कुल। शिव एंड आदि शक्ति ही जो है, यही पूरे ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड ही उनसे बना है। तो मैंने जैसे पहले ही बोला था कि एक ही है वो, उसी के, हम भी उन्हीं के ही अंश हैं, हम खुद वही हैं। अगर आप अपने अंदर जाएंगे, आप अपने आत्मज्ञान करेंगे, तो हम भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जहां हम फील करें कि वो एक डिवाइन हमारे अंदर ही है, हम ही हैं। अब जैसे आप, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपका कि ये जो आपका एक नेल है, हाँ जी, और ये आपका एक पूरा हैंड है जी, ठीक है, तो ये नेल भी आपके हैंड का ही पार्ट है ना, तो इसको भी आप अपने हैंड में गिनोगे ना कि इसको आप अलग समझोगे कि नेल कुछ अलग चीज है? नहीं, नेल हैंड का पार्ट है, हैंड का पार्ट, और हैंड आपका ही पार्ट है, ये कुछ अलग नहीं है। हाँ जी। लेकिन देखा जाए तो ये अलग भी है ना? अभी मैं इसको अलग से देख रही हूँ, ये यहाँ पर है, ये नेल है, ये फिंगर है, ये हैंड है, बट ये एक्चुअली में मेरा ही पार्ट है, मुझसे ही जुड़ा है। तो ऐसे ही एक ही डिवाइन एनर्जी है और हम सब उन्हीं का ही पार्ट है। ओके। और उन्हीं में ही हमें मर्ज होना है। ओके ओके। हमें अपने आप को पूरा अंदर से, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला देना है। ओके। और परमात्मा यही है, शिव एंड आदिशक्ति जी। तो साक्षी जी, जिन टॉपिक्स पे आप डिस्कस कर रहे हो और जो पार्ट है, मेरे हिसाब से आपको तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि डिवाइन पावर से कनेक्ट होना है, डिटैचमेंट का रखनी है, ज्यादा अटैच नहीं होना है मटेरियलिस्टिक लोगों से, मैट्रिक्स से। बट आपकी फैमिली आपको लेके, जब आप इस स्पिरिचुअलिटी जर्नी में आ गए हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, तो वो आपको कैसा सपोर्ट करते हैं और वो आपको कैसे पोर्ट्रे करते हैं? ये है कि फैमिली का सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हाँ, और गृहस्थ में आने के बाद जब आपके साथ ये सब चीजें होती हैं तो और ज्यादा, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको मुश्किलें तो आती हैं फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस करने में। तो फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि मेरे केस में तो मैं कहूँगी कि उस लेवल की नहीं मिल पाई, क्योंकि वो लोग मुझे नहीं समझ पाए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अच्छा, कि लोग जल्दी से समझते नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी, मैं अपने आप को वो नहीं कह रही हूँ, प्लीज कोई ऑडियंस आपकी ऐसा कमेंट ना करे कि ये खुद को क्लेम कर रही है वही। मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो हमारी मीरा जी हुई, मीराबाई, हाँ जी, तो उनकी जिस तरह की लगन थी, वो कोई उनकी फैमिली समझ नहीं पाई उनकी लगन को ना। जी, जी। उनकी शादी भी करवा दी गई, हाँ, तो उनके जो हस्बैंड थे वो भी उन्हें समझ नहीं पाए जी। पर वो ही जानती थी कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, उनको डिवाइन पावर से कनेक्ट हो चुकी हैं वो। और वो कनेक्शन आम लोग समझ पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम लोग सोचे कि हमारी फैमिली हमें समझे, वो क्यों नहीं समझ रही, वो बहुत मुश्किल है। हर किसी का उस लेवल, जैसे अभय सिंह जी को नहीं समझ पा रहे लोग, गलत गलत कमेंट्स कर रहे हैं कि शायद ये
जैसे मैं बोला कि कुछ स्मोक करते होंगे या फिर है ना पागल हो गए होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इस तरीके से कहा जाता है, मीराबाई जी को भी कहा गया, बहुत लोगों को कहा गया, राधा जी को कहा गया। ट्रू। तो लगता है ना क्योंकि कि शायद ये पागल हो गया कि इतना क्यों भगवान भगवान कर रहा है, कैसे इसने दुनिया की मोह माया छोड़ दी जी। तो एक्चुअली में लेकिन वही जिसको आप पागल समझ रहे हैं वही पावरफुल इंसान है ना, जिसमें इतनी पावर है कि सबके बीच में रहते हुए उसने सबको छोड़ दिया और डिवाइन से कनेक्ट हो गया। मतलब ये वो इंसान पागल नहीं है, पागल वो इंसान है कि वो आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहा, नहीं कर पा है ना। अब मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दूंगी हमारे प्रहलाद जी का। हाँ जी। तो प्रहलाद जी का जन्म भी एक ऐसी ही फैमिली में हुआ जहां पर बिल्कुल भी उन्हें समझा नहीं गया, जहाँ पे भगवान को कुछ नहीं माना जाता था। जो हिरण्यकश्यप थे राजा, तो वो कहते थे कि उनमें अहंकार बहुत था। वो कहते थे मुझे मानो, हरि भक्ति कुछ नहीं होती जी। तो अब क्या प्रहलाद जी ने हरि भक्ति छोड़ दी? नहीं छोड़ी, है ना। तो होता क्या कि अक्सर देखा गया जो इस लेवल के भक्त होते हैं ना, प्रहलाद जी कह लीजिए या मीराबाई कह लीजिए या और भी बहुत सारे हैं हमारे पास एग्जांपल्स, जो इस लेवल के भक्त हुए वो अक्सर ऐसी ही फैमिलीज में हुए जहां पे उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, जो उन्हें नहीं समझती। अब आप सोचेंगे ऐसी फैमिली में क्यों हुए? क्योंकि देखिए, अगर आप एक ऑलरेडी भक्त फैमिली है जो ऑलरेडी डिवोटीज हैं, भक्ति करते हैं, और वहां पे आपका जन्म हुआ, बचपन से उन्होंने आपको सिखाया बेटा भक्ति करनी है, आपने भक्ति कर ली, हाँ जी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन अगर आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए जहां पर कोई भी भक्ति नहीं करता, सब अंधकार में है, सब, है ना, आपका जन्म वहां पे किया जाता है ताकि आप वहां पर जाएं और सबके अंदर भक्ति भाव जगाएं। ट्रू। क्योंकि जैसे देखिए, अगर इस रूम में अभी लाइट है, हाँ जी, बहुत सारी लाइट है, अगर मैंने यहाँ पे एक दिया जला दिया, क्या उस दिए की वैल्यू होगी? कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। दिए की वैल्यू ही अंधेरे में होगी। जब पूरा रूम डार्कनेस हो जाएगा, जब पूरा अंधकार हो जाएगा, वहां पे एक दिया आएगा और वो दिए की रोशनी से पूरा जो अंधेरा है वो भी मिट जाएगा। मेन पार्ट तो आपने एंड में बताया है, जो मेन है, मेजर पार्ट मैं ये कह सकता हूं। तो आपके दर्शकों को एंड तक आना पड़ेगा ये वाला देखने के लिए। तो एंड तक आप आइए और देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि एक भक्त का जन्म ऐसी फैमिली में क्यों होता है और कैसे वो डील करके ऐसे, उसका मतलब यही है ना, मेरा सोल पर्पस यही है कि मैं अपने आप को तो जागरूक करूं जी, असेंशन करूं, डिवाइन में मर्ज करूं, और मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी फैमिली को लेकर भी, अपने आसपास की जितनी भी आत्माएं मेरे संपर्क में आ रही हैं, उन आत्माओं को भी लेकर चलूं ऊपर। सही बात है। तो ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल हैं। हम द्रौपदी जी का भी ले सकते हैं। जब उनका चीरहरण हो रहा था तो ऑब्वियस है वो साड़ी खत्म ही नहीं हुई। और ऐसा अगर शास्त्रों में, किताबों में या उपन्यास में लिखा है तो कोई भी बात यूं ही नहीं लिखी गई है, तो वो सत्य है। तो वो सोचिए वो क्या कनेक्शन होगा उस डिवाइन पावर से कि उनकी साड़ी खत्म ही नहीं हुई। अगर लोग आप इतना कनेक्शन कर लो डिवाइन पावर के साथ, तो आप सोच सकते हो कि आप किस स्टेज पे पहुंच चुके हो। फिर आपको किसी पुलिस की, किसी आर्मी की प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं होती, जब आपको साक्षात भगवान ही खड़े हो जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए। और आपने आज इतने अच्छे टॉपिक को स्टार्ट किया है हमारे पॉडकास्ट पर, चाहे वो कॉन्शियसनेस हो, यूनिवर्स से आप कैसे पा सकते हो, डिवाइन पावर को कैसे समझना है, लकी नंबर्स जो आपको दिखाई देते हैं या आप एंजल नंबर कह सकते हैं, उनको कैसे समझना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे करनी है, आपको मेडिटेशन कैसे करना है, आपको अपने चक्रास को एक्टिवेट कैसे करना है, आपको 5D 7D वर्ल्ड को कैसे समझना है, तो ये मैट्रिक्स से कैसे बाहर निकलना है, मोह माया से कैसे दूर हटना है, इतना बड़ा, इतना वास्ट टॉपिक आपने कर दिया। आप एक पॉडकास्ट में ये हो ही नहीं सकता कवर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप दोबारा से आए हमारे शो पर, और इस एक एक टॉपिक करके हम लोग एक एक पार्ट को कवर करेंगे हम लोग अपने व्यूअर्स के लिए। आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा ये वीडियो देखकर। अगर आपको सही में ये वीडियो पसंद आई, आपको लगा कि हाँ हमने कोई बात दिल से कही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप और भी कोई टॉपिक चाहते हैं कि हम इस वीडियो में कवर करें, तो कमेंट सेक्शन में आप आइए और हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, मेरे लिए, साक्षी जी के लिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें और क्या डिस्कशन करना चाहिए, सो दैट कि आप समझ पाओ इस टॉपिक को। और प्लीज जिसको आपको लगता है कि इस टाइप के साइंस आ रहे हैं, या जो भी आपका पर्सन है जो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं कर रहा, रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा, बिल्कुल मटेरियल वर्ल्ड में घुसा पड़ा है, बस हर समय भागना है, दौड़ना है, पैसे कमाने, रेट रेस में, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दो।
शायद ये वीडियो देख के उनकी आंखें खुल जाए, क्योंकि एंड एज पर जाके भगवान को याद करने का कोई फायदा नहीं, राइट टाइम यही है। और बाकी हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धर्मसूत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।